इतना हल्ला मचाया वो पुजारियों ने, अंत में वो पकड़े गए। एक चबूतरे पर पिंडुली भर गाड़ दिया पांव, कोड़े भी लगवाए जिससे खाल थोड़ी चिकचिकी हो जाए खून जैसा, और फिर घोषणा किया हमारे राज्य में जो परवरदिगार को, अल्लाह को, एक ईश्वर को नहीं मानता, उसकी यही दशा होगी जो इस काफिर की हो रही है। कहाँ गया रे? बोले हमारे राज्य में जो एक प्रभु को नहीं मानेगा उस काफिर की यही दशा होगी। चबूतरा फट गया, संत तबरेज चलने लगे। बोले मैं काफिर हूं या तू काफिर है? तू काफिर और तुम्हारे पीछे जो चलने वाले सब काफिर। जाओ, जब तुम्हें लड़के की जरूरत ही नहीं तो मैं क्या करूं। लड़का मर गया, परेशान। अब उन महापुरुष को कोई न छुए। फिर भी मियां मौलवियों ने बहुत पीछा किया, जहां पना कुछ तो करिए। वो काफिर तो खुला घूम रहा है। बोले भाई हमारी हिम्मत नहीं है, अभी तो लड़का मरा, कल मैं भी चला जाऊंगा उससे टकरा के, और तुम भी चले जाओगे। वो महापुरुष है, उनमें वो नूर है प्रभु का, सदा निवास करता उनके हृदय में। फिर भी अल्लाह मचाया। तब बोले देखो इन फकीर को कोई खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा, और अरब में पानी बहुत बेश कीमती वस्तु है। पानी पिलाना एक धर्म है। राजस्थान में भी वही दशा है। तो किंतु उन महापुरुष के भक्तों की कमी ही नहीं थी। पूरा का पूरा वो राष्ट्र ही उनके भगत था, उन्हें कोई कमी नहीं। लेकिन संत होते हैं दयालु। एक दिन मुट्ठी भर चना लेके पहुंच गए बादशाह के ठीक सामने। आजकल तो जहाँ कचेड़ी लगती है वहाँ चाय की दुकान, टोस्ट की दुकान। उस जमाने में न चाय थी न टोस्ट था। भड़ भूंजा करे चना, और वो लाई चना वही चला करे। कचेड़ियों में सब जगह लगा रहे। तो बोले भैया थोड़ा चना भूंज दो ना। बोले गुरुजी वो सिपाही भी देख रहे हैं और बादशाह स्वयं देख रहा है, हम लोगों पर आफत आ जाएगी। आप चने हमें दीजिए, मैं घर से भूंजवा के ले आऊं। बोले नहीं, यहीं भूंजो यार। श्रद्धा तो बादशाह में भी पूरी थी। तो बोले कि कैसे भूंजे? अभी पकड़ के हम लोग जेल भेज दिए जाएंगे, आपकी सेवा के लिए मना है। तब ऊपर हाथ करके बोले यार दोस्त, सूर्य की ओर हाथ करके यार दोस्त तू ही कृपा कर, बुढ़ोती के दांत हैं, हिल रहे हैं, थोड़ा नरम कर दे। इतनी गर्मी पड़ी कि सैकड़ों आदमी तुरंत मर गए। तब बादशाह ने भी आके सिजदा किया, प्रणाम किया। अब सबको मार ही डालोगे कि जीने दोगे? सब फ्री। ऐसे भी विभूतियां हुई है जिनके ऊपर ये पंडित पुजारी मियाँ मौलवी इनकी शरीयत काम नहीं किया। लाख पीछा करने पर भी वो असफल हो गए। इनमें से थे भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, मीराबाई, शम्स तबरेज। कुछ विभूतियां ऐसी थी जिनके, ऐसे बहुत हुए अकबाल, जिनके ऊपर इनका पावर नहीं काम किया। तो जिक्रे पर शरीयत खुंसाइल वो जीव दे के अमर होएगा। और कुछ लोगों ने अपने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए तो मंसूर बच सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सबक सिखा दिया। ये बेचारे अंधे हैं, अनजान हैं। फलाने तू तो जानता है तुमने फूल कैसे मार दिया, देख तुम्हारे फूल की चोट तो अंदर तक घाव कर गई। एक सबक देना था। ईशा को फांसी तो हो गई, लेकिन फिर अनुयायियों की जब वृद्धि हुई, आज दुनिया में सबसे ज्यादा है भी ईशा के अनुयायी नहीं है। फिर लहर आ गई उन महापुरुष के उपदेशों की, विभूति की। तो जीव तो अवश्य दे दिया, लेकिन अमर हो गया, अमर हो गए। आकाश के ऊपर लागे उड़े, दोनों बाजू में पर होएगा। एक तो आकाश ये है, आसमान कहते हैं शून्य को, वहां कोई पर्दा नहीं है। यहाँ जो रिक्त स्थान है शून्य, इसी का नाम है आकाश।
और चिंतन पथ में आकाश है। मन जब संकल्प विकल्प से रहित शून्य में अधर में टिकने की क्षमता पा जाए, न भला संकल्प पैदा हो न बुरा, ये अंतःकरण में जो रिक्त स्थान है, इसका नाम है चिदाकाश, चिद का आकाश। तो आकाश के ऊपर लाग घूमे, निर्द्वंद्व शून्य में आकाश में मस्ती में घूमने लगा। दोनों बाजू में पर होएगा, ऐसा लगा जैसे आकाश में घूम रहा है, दोनों बाजू पर का काम करने लगे। सोचा न रहल मिट गईल खुदी, जो कुछ पहले अज्ञान अनजान अवस्था में जो सोचा करते थे वो गई पता नहीं कहां। भगवान अचिंत्य है, अगोचर है, चित्त और चित्त की लहरों से परे, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे। तो जो बुद्धि से सोचा समझा था वो तो पीछे कहीं छूट गया और खुद ही मिट गई कि मैं भी कोई हैसियत रखता हूं। माया सदा के लिए समाप्त हो गई, मिट गई खुदी। तब वो मनई दूसर होएगा, वो मनुष्य दूसरा हो गया। ये दुनिया में जीने मरने वाली क्लान में नहीं रह गया, वो कुछ और हो गया। क्या विशेषता थी उसमें कि वो शब के लखे वो लखी न पड़े, लामका के ऊपर घर होएगा। वो सब को लगता है, देख लेता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। सब सोचते हैं क्या है, एक महात्मा ही तो खा पी के बैठे, इसके आगे कोई क्या सोच लेगा। पूज्य गुरु महाराज कभी कभी कहा करें, कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं, ध्यान रखना कहीं चले न जाए, उनको भिक्षा अवश्य करवाना। इतने में कोई पगलंट पहुंच जाए तो बोले वो देख वो जा रहा, वही है महात्मा। और कभी कभी सुबह से बिगड़ना शुरू करे, ससुरारी से कूड़ा लेके चले आ रहे, अब तक तो धान रोपा है बिहार में और अब पुचट्टा खोल के और कमरिया बगल में दबा के साधु जी बन के तिलक लगा के चल दिए। खाए का दो, पिए का दे और रहे का दे, हर दे, हरवा दे, खोदे का पहना दे इन सरन के। हम सोचे किसके ऊपर नाराज हो रहे हैं। इतने में कोई न कोई पहुंच जाए, दो चार जने, बस गेट इतनी दूर रहे, यहीं से गाली देना शुरू कर दें। सहन करके चले आवे तब तो शब्द दें, और टिन्ना के चले जाएं तो फिर चले ही जाएं। तो हम कहा करें महाराज, दो रोटी के लिए इनको क्यों भगा दिया जाता है। बोले तुम क्या जानोगे, कुपात्री को दान देने से दाता नष्ट हो जाया करता है। ये सब कुपात्री हैं, बेस बना के घूम रहे। वो सबके लखे, वो लख ही न पड़े, किंतु वो महापुरुष क्या है वो नहीं समझ में आता, वो दृष्टि ही नहीं। को कहा संत हम चीना, तो तुलसी कानों पर हाथ धर दीना। तुलसीदास जी से किसी ने भगत ने कहा, आज एक बढ़िया महापुरुष मिले, हमने पहचाना। तुलसीदास जी ने दोनों कान बंद कर लिए, सरासर झूठ, ये अनर्गल हम सुन नहीं सकते। किन आंखों से देखा, भगवान मन बुद्धि से परे है, और मन बुद्धि का निरोध करके तो उस भगवत्ता की धारा में वो खड़े हुए, संशयों का अंत हुआ, संत हुए। तुमने किन आंखों से देख लिया। जब तक निरोध करके वहां तक नहीं पहुंचता तब तक संत भी पहचान में नहीं आते। उन्हें पहचानने का एक ही दो ही तरीके हैं, उसमें से एक संत विशुद्धि मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। प्रभु कृपा करके एक निगाह आप पर निगाह डाल दें, आप पहचान ले जाओगे। अन्यथा इस बुद्धि से तो हम नहीं माप सकते उनको। तो वो शब के लखे, वो लख ही न पड़े, और ला मका के ऊपर घर हो गया। एक तो मक्का, ला मका जन्नत, उससे भी ऊपर परमात्मा का नूर, और नूर में प्रवेश पा गए। उनका वही घर हो गया जो परमात्मा का स्वरूप है, दाम है, रहनी है। इसका नाम है सहज स्वरूप की प्राप्ति। वो निसहज, सहजे सहज समाना। देखते देखते क्या से क्या हो गया। अगर कतरा दरिया में गिरा तो फना हो गया। एक बूंद, कतरा माने एक बूंद, और दरिया में टपक गया तो उसकी बूंद भर नाम रह गया कि दरिया।
जो साधना के सही दौड़ में पड़कर उस मूल का स्पर्श कर लेता है, उसमें समाहित होकर वो दरिया हो गया, कतरा रही नहीं गया, तो उस परमात्मा स्वर्ग और नरक और मृत लोग इनसे परे, इनसे भी अति परे ऊपर परमात्मा का जो सहज स्वरूप है उसके अंतराल में उसका उनकी प्राप्ति हो गई, वही स्वरूप हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया। अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है और एक नुक्ता के एर फेर से जुदा खुदा हो जाता है। अब यदि भगवान मरते होंगे तो तुम भी मरोगे, अन्यथा अमर हो गया। तो उस सब के लखे वो लख न पड़े, परमात्मा वो कर घर होएगा। इतना ही नहीं, लामक्का के ऊपर तो परमात्मा ही ने बचा, वही उनका प्रभु का धाम, हमारा भी निवास वहां पहुंच गया। इसका नाम है प्राप्ति केवल्य पद। तो 3 लोक 14 भवन। किंतु प्रश्न खड़ा होता है, पुराणों में बड़े प्रलोभन है, फलाना लोक, सत्य लोक, लोकों की एक गणित है, बड़ी लंबी लिस्ट। बोले वो बाहर रह ही नहीं गए। 3 लोक 14 भुवन, वैकुंठ दरे बैठा देखी सी। अपने दर पर बैठा, जहां था वहीं बैठे बैठे देखा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम शोष प्रकाशो, बड़े भाग्य उरिया वहीं जासु। गुरु महाराज के पद नख की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। वो भाग्यवान है जिसके हृदय में ध्यान की स्थिति में चरण उतर आए। किसी ने मेहनत किया और चरण हृदय में आई गए तो लाभ किया। तो गरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। भव रजनी आवागमन, इस स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु की परिधि से ऊपर उठ गया। भव रजनी के दोष और दुख मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, सूझहि राम चरितमणि माणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी कि इसमें लिखा क्या है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आ गया। जो जही खानिक अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में गहराइयों में जो भी रहस्य छिपा वो भी दिखाई पड़ने लग जाएगा। जथा सुवंजन अंजी दृग, साधक से दसो जान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। ऐसे विशुद्ध अंजन को अंज कर साधक सिद्ध और सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। सब जगह कब क्या घटने वाला है, सब दृश्य वो प्रत्यक्ष देखते हैं। तो वैकुंठ दरे बैठा देखिस। अब उनको वैकुंठ की चाह नहीं रहेगी। वैकुंठ तो वहीं पर अपना काम कर रहा है। इसलिए भजन एक नशा है, भजन एक खुमारी है। तो मैं पी के जे बौराई गवा। भजन करो तो खुमारी चढ़ जाए, नशा हो जाए। यह मत पूछो वा का देखी सी। ये मत पूछो कि उसने क्या देख लिया। भला ऐसा क्या देख लिया। पक्षिन में मानुष माँ गाछन माँ, हर माँ हरि का जलवा देखी सी। पक्षिन में, मानुष में, वनस्पति जगत में और हर में, जहां भी सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल सर्वत्र हरि का जलवा देखिस। परमात्मा का प्रसारण देखा। इसलिए भजन करो तो इस कदर करो कि बंदा से खुदा खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक नशा है, खुमारी होनी चाहिए। हाँ, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए सोते जागते उठते बैठते खुरपी चलाते ड्यूटी करते हर परिस्थिति में नाम याद आया करे, स्मरण के साथ लगो। तो भगवान जानते हैं कि जीव मुझे पुकार रहा है।
ये भी जानते हैं कि इसको क्या चाहिए वो देंगे, और भविष्य में जो चाहोगे वो मिलेगा। और सृष्टि में एक ही भगवान ही एक इकाई है, और सृष्टि अनंत है, वो घटती बढ़ती रहती है। स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी बहुत थोड़ा सा, परिणाम में आपके लिए दुख का आरक्षण है। इसलिए नरक और स्वर्ग इस सृष्टि के दो पहलू है। परमात्मा इनसे अतीत परम तत्व है। उसकी प्राप्ति के लिए भजन, श्रद्धा और भाव पूरी हृदय से नाम याद आया करे। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दिया करो। ये नियम कभी खंडित न हो। भले लाश पड़ी हो दरवाजे पे, फिर भी खंडित न हो। अरे बहुत रोने से तो जिएगा नहीं। 5 ही मिनट समय दो, अवश्य दो, तो तुरंत सुनवाई होने में देर नहीं है। गीता मानव आपका धर्मशास्त्र है, सबके पास होना ही चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।